everyone, this is Rohan and you are watching Decoded by Spartificial. One thing we humans are known for is curiosity. Humans के दिमाग में एक छोटा सा वाई का भूत तो रहता ही है जब भी कोई यूनिक चीज या फिर कह लो कोई अजीब चीज का पता लग जाता है, और फिर जब तक उस वाई का जवाब नहीं मिल जाता तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं. And one thing which always tickles not only scientists but everyone's mind is space. बच्चों से लेके बूढ़ों तक आप किसी को भी एक बार इसका चस्का लगा दे तो वो मोस्टली इस कॉस्मिक अरीना में खो ही जाएगा और नई चीजों को जानने के लिए एक्साइटेड रहेगा. तो हम स्पेस के बारे में ऐसी नई चीजें ढूंढे कैसे? हाउ डू वी ऑब्जर्व द थिंग्स आउट देयर इन स्पेस? वेल, दैट्स वेयर ह्यूमंस केम अप विद स्पेस ऑब्जर्वेटरीज. कोई भी स्पेस ऑब्जर्वेटरी बेसिकली एक टेलीस्कोप होता है या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट कह लो जिसको हम स्पेस में प्लेस कर देते हैं ताकि हम डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सके. ये कई तरह के फिनोमिना को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल यूनिवर्स के ओरिजिन्स, स्टार्स एंड प्लैनेट्स की फॉर्मेशंस एंड इवन दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ का सर्च. और शायद अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स जैसी ऑब्जर्वेटरीज के बारे में. और अगर नहीं भी पता चला तो कोई नहीं, बस एंड तक इस वीडियो को देख लेना और आप अपने आप ही समझ जाएंगे. तो ये जो ऑब्जर्वेटरीज होती है दे कैन वर्क इन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स जैसे कि एक्सरे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड एंड मेनी मोर. तो हम इन ऑब्जर्वेटरीज को ग्रुप कर लेते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच इट कैप्चर्स आवर ब्यूटीफुल कॉस्मोस. सो Let's talk about them one by one, starting with X-ray observatories. ये ऐसे टेलीस्कोप्स होते हैं जो एक्स-रे रेडिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम सिंपली एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं जो हम ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते. एंड हेंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो चीज हम अब तक देख भी नहीं सकते थे वो अब इन एक्स-रे ऑब्जर्वेटरीज के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं. और इसको हम स्पेस में इसलिए रखते हैं क्योंकि एक्स-रे जैसी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन हमारे एटमोस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है. एंड थैंक्स टू दिस एटमोस्फियर जो हम सबको प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम सच हार्मफुल रेडिएशन, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो भाई हम सबकी अभी तक बैंड बज चुकी होती. तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के बारे में, चंद्र. ये बेसिकली नेम किया गया था इन द ऑनर ऑफ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि पायोनियर थे इन द फील्ड ऑफ स्टेलर इवोल्यूशन. ये हाई एनर्जी एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और इस समय ये पता चला है कि गैलेक्सीज में इंटरमीडिएट साइज ब्लैक होल्स का प्रोपोर्शनली हायर नंबर होता है जो कि उसके सेंटर में सिंक हो जाता है एंड इवेंचुअली वो एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं. और तो और चंद्र ने इन फॉलिंग मटेरियल के एमिशंस को डिटेक्ट करके मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक डॉर्मेंट सुपरमैसिव ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को भी कंफर्म किया है. तो है ना ये एक शानदार एक्स ऑब्जर्वेटरी. तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि इससे सिमिलर है, दी गामा रे ऑब्जर्वेटरीज. ये गामा रेज वैसे एक्स-रे से भी ज्यादा हाई एनर्जी के होते हैं और ये यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट से एमिट होते हैं जैसे कि सुपरनोवा या फिर गामा रे बर्स्ट्स. और एक गामा रे ऑब्जर्वेटरी जो फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है वो है दी कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और इन शॉर्ट CGRO, जिसको डिजाइन किया है टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सेलेस्टियल गामा रेज. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये डिटेक्ट करना था कि क्या ये गामा रे बर्स्ट मिल्की वे गैलेक्सी में है या फिर रिमोट गैलेक्सीज में, और मॉडरेट एनर्जी वाले है या फिर एक्सट्रीम एनर्जी वाले. तो CGRO के इंस्ट्रूमेंट से ये प्रूव हुआ कि ये बस कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंसेस पे है, क्योंकि अगर वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में होते तो प्रीडोमिनेंटली हमारे गैलेक्टिक प्लेन में आ गए होते. नाउ नेक्स्ट अप इज द इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरीज. अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करने में यूज आएंगी. तो ये बेसिकली लोअर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसे हम अगेन ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, और ये एमिट होते हैं कूल लो एनर्जी ऑब्जेक्ट से सच एज डस्ट क्लाउड्स एंड फॉर्मिंग स्टार्स. एंड हेंस इनके थ्रू हम स्टार फॉर्मेशन, अर्ली यूनिवर्स, एक्सोप्लैनेट्स और गैलेक्सी फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं. और सबसे जो कूल वाली इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है जिसको तो भाई मैं पर्सनली बचपन से सुनते आ रहा था कि ये अर्ली यूनिवर्स को देखने में हमारी काफी हेल्प करेगा, ये रिसेंटली 2021 की क्रिसमस ईव पे लॉन्च किया गया था. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की. एंड ऑब्वियसली इतने साल लगा दिए इसको बनाने में, तो ये काफी एडवांस स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी ऑब्जर्व करता है. और इसके स्पेक्टेक्युलर इमेजेस तो आपने देखी होंगी जो कि काफी पॉपुलर हुई थी मिड 2022 में. अब नेक्स्ट वाली जो ऑब्जर्वेटरी है वो हमारी आंखों की तरह ही विजिबल लाइट को देख पाती है और इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है, दी ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरीज. इनके थ्रू हम स्टार्स,
प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। और भाई हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम तो बच्चों बच्चों ने सुना होगा, क्योंकि ये सबसे पहला सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। ये विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट को 33 सालों से ऑब्जर्व करता आ रहा है और इससे हमने काफी सारी चीजें सीखने मिली है, फिर चाहे वो गैलेक्सी का इवोल्यूशन हो, सुपरनोवा हो या फिर डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। वही देख लो यार, ये क्यूरियोसिटी हमें कहां से कहां ले आ सकती है। So keep up this curiosity, my friends, and stay tuned with us while we decode many more secrets of our mysterious universe. और जल्दी से आपसे वापस मुलाकात लेता हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।